जहाँ पारे जो पावा। भव से पार ले जाने का कार्य करती है कथा रूपी नौका। भवाटवी के बीहड़ जंगल में हम लोग भटक गए हैं। बस धर्म की नाव में, पुण्य की नाव में बैठ जाओ। अहंकार के विमान से उतर के पुण्य की नाव में बैठ जाओ। केवट बनाओ ज्ञानी सतगुरु को, सहजता से भव से पार लग जाओगे। कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है कथा श्रवण मात्र से। तो एक प्रेत की कथा को हम सब लोग सुन रहे थे। कौन सा प्रेत? उसका नाम है धुंधकारी। इतना आतंक बड़ा धुंधकारी का, अपने पिता को परेशान किया। पिता धुंधकारी के कलह क्लेश से बचने के लिए जंगल में चले गए। गैया का बेटा गौकर्ण तीर्थों में भ्रमण करने चला गया। अब तो घर में रह गई माता जी और धुंधकारी पुत्र। सवेरे उठते ही चिल्ला करके अपनी माता से बोला, पितर्युपरते तेन जननी ताड़िता भृशम क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूहि। पीटते मारते हुए बोला, क्वा वित्तम तिष्ठति, तूने धन कहाँ छुपा रखा है। जब जैसे ही माता ने कहा, तेरे पिता से चुरा चुरा करके सारा धन मैंने तुझे दिया, तूने जुए में हार करके नष्ट कर दिया, कहाँ से लाऊं मैं तुझे धन। तो हनिष्ये लत्तया चेत, धुंधकारी ने लात का प्रहार किया। व्याकरणाचार्य इस लत्तया का अर्थ लगाते हैं, जलती हुई लकड़ी से मारना पीटना चाहा। मन में गिलानी आई, रोजाना के कलह क्लेश से पिटाई खाने से अच्छा है कि मर ही जाऊं। रात्रि में गई, कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। कुएं में कूद करके आत्महत्या धुंधुली ने करी, मर गई वो। अब तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, धुंधकारी अकेले घर में रह रहे हैं। जब कोई डांटने फटकारने वाला नहीं होता तो अनुशासनहीन जीवन पतनगामी हो जाता है, पतन की ओर जल्दी जाता है। इसलिए घर में बड़े बुजुर्गों का रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति आपको टोक रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, तो आप नाराज मत होइए, आपके भले के लिए ही कुछ कहा जा रहा है। धुंधकारी परम स्वतंत्र थे। 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिए। अब ये 5 गड़का जो भी कहती हैं वो करता है। दूसरों के घर में चोरी करने लगा, ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया, लेकिन इन वेश्याओं का पेट नहीं भरा। गणिका कहती हैं और धन लाओ और धन लाओ। हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, ये गणिका कौन है, ये 5 वेश्याएं कौन है, अध्यात्म दृष्टि से समझते चलो। क्योंकि एक एक कहानी, किस्सा, प्रसंग हमारे शरीर पर ही घटता है। ये कहानी तो है, लेकिन कहानी के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, इसको समझो। गणिका कौन है? ये 5 गणिका हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। एक है चक्षु इंद्रिय, एक है नासिका इंद्रिय, एक है जिह्वा इंद्रिय, एक है श्रवण इंद्रिय, एक है त्वचा इंद्रिय। चक्षु को कितना ही दिखा दो, आंखों को कितना ही दर्शन करा दो, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं होती। त्वचा इंद्रिय है, इसका कितना ही सुंदर से सुंदर स्पर्श करा दो, इसकी तृप्ति नहीं होती। नासिका को कितना ही सुगंधित का आनंद दो, इसकी तृप्ति नहीं होती। और सबसे खतरनाक इंद्रिय है जिह्वा इंद्रिय। इसको रोजाना नया नया व्यंजन खाने को चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जलेबी मिल गई तो कल नहीं मिले तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी लालसा इसकी समाप्त नहीं होती, और जलेबी मिल जाती और रसगुल्ला मिल जाता, इसका पेट नहीं भरता। इसलिए बड़े बड़े संत जन कहते हैं, समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक इंद्रिय है, उसका नाम है जिह्वा इंद्रिय। इस जिह्वा इंद्रिय को आप अपने बस में रखो, इसके ऊपर संयम रखो। तो कई लोग कहते हैं संयम कैसे रखें, तो संतों ने इसके लिए युक्ति बताई। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के को
पड़ी, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कौड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जिह्वा मांग रही है मत दो। इंद्रियों का साथ देने वाला एक इनका बहुत अच्छा मित्र है। इंद्रियां अकेले कुछ नहीं कर सकती अगर वो मित्र साथ ना दे तो। कौन सा है वो खतरनाक मित्र? उसका नाम है मन। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन इसका साथ देता है, और जैसे ही मन का साथ इंद्रियों को प्राप्त होने लगता है तो ये इंद्रियां बलवती हो जाती हैं। मन चाहा कार्य करने के लिए हमारी इंद्रियों को, अन्य इंद्रियों को मन के साथ प्रेरित करने लगती हैं। तो ये 5 इंद्रियां ही 5 गणिका हैं, और विकारी युक्त मन ही धुंधकारी है, जिसके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर रखा है। वैश्या कहती हैं और धन कमाओ, और धन कमा करके लाओ। दूसरों के घर में चोरी डकैती डालने लगा। थोड़े से आउटरों में भी आवाज बढ़ा दो। तो वैश्याओं ने एक बार मन में विचार किया, इतना सारा धन हमको मिल तो गया, लेकिन ये चोरी करके लाता है। ये खुद भी मरेगा पकड़ में आ गया तो, और हमको भी मरवाएगा। इससे अच्छा है भागने में फायदा है। अब एक गणिका कहती है भागना सहज नहीं है, दुष्ट है, हमको मार देगा पता चल गया तो उन स्त्रियों ने विचार किया क्या करें, क्यों न सभी मिलकर के इस दुष्ट को ही मार दें। समस्त वैश्या इंतजार कर रही थी कब आए धुंधकारी। आया, शराब पी करके लड़खड़ाता हुआ चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ दोनों पैर चारपाई से बांध दिए, और रस्सी की फांसी की भांत रस्सी उसके गर्दन में लपेट करके 2 वैश्या उधर से खींचे, 2 वैश्या इधर से खींचे। धुंधकारी चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब ये वैश्या घबराई कि अगर ये दुष्ट नहीं मरा तो फिर हमारी खैर नहीं है। 5वीं वैश्या की नजर पड़ी चूल्हे पर। खैर की लकड़ी के लाल लाल अंगारे धधक रहे थे। चिमटे से पकड़ पकड़ करके जलते हुए अंगारों को धुंधकारी के मुख में डालती गई। तप्तांगारस मुहाश्च तन मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम कथाः। व्याकुल होकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया, और जैसे ही उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हुई तो धुंधकारी के शरीर को तो गड्ढा खोद करके उसके घर में ही गाड़ करके मिट्टी से दबा करके सारा धन लेकर के 9-2-11 हो गई। लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने की वजह से ये भयानक प्रेत बन गया। असमय में मृत्यु हो जाना, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाना, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेना, इनको सदगति नहीं मिलती। इसलिए ऐसे अनर्थकारी कृत्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बोलो राधे राधे। भयंकर प्रेत बन गया। तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रयाग तीर्थ में जैसे ही गोकर्ण आए तो उनको कान में खबर पड़ी मेरा भैया इस दुनिया में नहीं रहा। तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जाकर के अंजलि में गंगा जमुना सरस्वती का जल अंजलि में लेकर के तर्पण दिया। यहाँ के तर्पण का बड़ा महत्व है। पर यहाँ से यात्रा करके गया में चले गए। गया में धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया। गया में पिंडदान का बड़ा महत्व है। और 2-4-6 दिन के बाद में लौटे अपने घर में ही आ गए। रात्रि में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे माला पर। बड़े बड़े साधु संत हैं ना, ये रात्रि में भजन करते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। दिन में तो मिलने जुलने से लोग बाग उनको परेशान करते हैं तो भजन के लिए समय नहीं मिलता। तो रात्रि में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। रात्रि में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। इतने में जो धुंधकारी प्रेत योनि में जाके रहा था वो प्रेत बन करके प्रकट हो गया।
अब प्रेत का कोई ज्यादा बड़ा शरीर नहीं होता, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य बनाता है। शक्र मेषा शक्रधस्ती शकृच्च महिषो भवत। कभी तो भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है। शक्रदिंद्र शक्र चाग्नि, कभी अग्नि बनकर के प्रज्वलित होने लगता है। और पुनश्च पुरुषो भवत, पुनः वो पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। बोलना चाह रहा था लेकिन वाणी थोड़ी रुंधी रुंधी सी आ रही थी। तीर्थों का जल कमंडलू से अंजलि में लेकर के जैसे ही धुंधकारी के ऊपर प्रोक्षण किया तो अब उसकी थोड़ी सी आवाज निकली और हाथ जोड़ करके उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मयः। अरे भैया गौकर्ण, मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी। मैंने इतने कुकर्म किए हैं कि मैंने अपने हाथों से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर डाला। तेरी बड़ी कृपा होगी, मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ। ना तो खाने का सुख है, न पीने का सुख है, न चलने का सुख है, न बैठने का सुख है। तो धुंधकारी से भैया गौकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे मरने का समाचार तीर्थों में सुना, तो गया में पिंडदान किए, प्रयाग में तर्पण किया। तुम्हारा तो उद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य है। तो धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में एक बार तो क्या 100 बार भी मेरे नाम से श्राद्ध तर्पण करोगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मैंने इतने जघन्य अपराध किए। अब बहुत समझने की बात है, सब गुणीजन बैठे हैं, ध्यान से सुनना। ये जरूरी नहीं है कि गया में पिंडदान करने से प्रेत मुक्त हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि प्रयाग में आकर के तर्पण के माध्यम से प्रेतों की मुक्ति हो जाए। इसलिए कई लोगों को हमने गया जी से लौटते देखा है तो वो कहते हैं, अब हमको पंडा जी ने बोला है तुमने यहाँ पिंडदान कर दिए हैं, अब तुम्हें घर में जाकर के कभी श्राद्ध तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वहाँ बोल देते हैं, वो गलत बोलते हैं। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पिंडदान श्राद्ध तर्पण हर पितृपक्ष में बच्चों को करते रहना चाहिए। और जीवन में दादाजी ने गरीबी भोगी, पिताजी ने गरीबी भोगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में संपन्नता आ गई, धन दौलत मिल गई, तो अपने सभी पितरों के नाम गोत्र लेकर के सामने उनकी तस्वीर बिठा करके और पितरों का स्थान दे करके एक बार उनको 18,000 श्लोक वाली भागवत महापुराण का सुंदर पाठ करवाएं और कथा सुनवाएं। इससे अगर उनकी मुक्ति नहीं भी हुई होगी तो भागवत कथा से उनकी मुक्ति हो जाती है। धन्या भागवती, अवश्य पितरों को श्रवण कराओ। अभी हम लोगों ने कोरोना काल से अपनी भागवत कथा की पद्धति को थोड़ा सा चेंज किया है। हमने देखा बड़े बड़े परिवारों में तो कथा हो जाती है, लेकिन जिनके घर में बहुत पैसा नहीं है, जगह नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो हमने उनके लिए एक सुंदर पद्धति निकाली। घर में ही छोटी सी कथा सुनो, बिना संगीत की कथा सुनो। संगीत में बड़ा ताम झाम होता है, बड़ा खर्चा होता है, सभी पंडित जी लोगों को ले जाने लाने की व्यवस्था होती है, सबको पैसा देना पड़ता है। घर में आप सामने बैठो, पितरों की पूजा करवाओ और बहुत ही अच्छी पद्धति से 18,000 श्लोकों का सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पाठ सुनो। उसके बाद में 3 बजे से 7 बजे तक कथा का आनंद लो। बड़ी विस्तार से कथा होती है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं और ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं। और जिनको ऐसा करने का मन है वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के नंबर पर संपर्क करें। हमारे आचार्य और आश्रम के नंबर चल रहे हैं, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं।
हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट इस नाम से यूट्यूब चैनल है। राजेश कृष्ण जी महाराज इस नाम से भी यूट्यूब चैनल है। और फेसबुक पर हमारे गुरुदेव के नाम से कथा चल रही है, स्वामी श्री बालकानंद गिरी जी महाराज। ऐसा सर्च करोगे तुरंत कथा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप हमसे और गुरुदेव से संपर्क बनाने के लिए जो पट्टी पर नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करके इस अलभ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कथा पैसे का विषय नहीं है, कथा तो भाव का विषय है। अगर पैसे से कथा होती तो मैंने बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है, उनके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं हो पाती, और एक गरीब के घर में भागवत की कथा हो जाती है। इससे ये तो कन्फर्म हो गया कथा पैसे का विषय नहीं है, कथा तो भाव का विषय है, भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा का विषय है। इसलिए अपने घर में ऐसे सुंदर आयोजन अवश्य करवाना चाहिए। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तुम अभी अपने स्थान पर जाओ, हम सुबह होते ही कुछ न कुछ उपाय करते। नित्य की भांति उदित होने वाले भुवन भास्कर सूर्य को कमंडलू से अंजलि में जल लेकर के जैसे ही प्रोक्षण किया तो सूर्य नारायण उदित होते हुए स्थिर हो गए। कहो गोकर्ण क्या बात है? तो गोकर्ण जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, मेरा भैया धुंधकारी प्रेत योनि में जा गिरा है, आप कृपया करके यह बताएं प्रेत की योनि से उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न हुए हैं और सूर्य नारायण भगवान कहते हैं घबराओ मत भैया, इसका एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु, तुम श्रीमद् भागवत की कथा बिठाओ और सप्ताह विधि से कथा श्रवण कराओ, धुंधकारी को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक गांव में पधारे और ऐसे सुंदर बांसों के बगीचे के मध्य सुंदर गद्दी का निर्माण किया और अंजलि में जल लेकर के संकल्प लिया, हे धुंधकारी तुम जहां जिस अवस्था में हो उस अवस्था में प्रकट होकर के आसन ग्रहण करो और भागवत कथा श्रवण कर जीवन को कृतार्थ करो। जैसे ही संकल्प लिया गया, अब गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत का शरीर सुई की नोक के बराबर बताया है। आ तो गया ये धुंधकारी, लेकिन हवा कभी इधर से उधर को उड़ा ले जाए, उधर से इधर को उड़ा ले जाए। अब कहाँ बैठे? हवा की वजह से बैठ ही ना पाए। तो एक 7 गांठ वाला बांस दिखाई पड़ा। ऐसे सप्त ग्रंथि वाले बांस में एक ग्रंथि में जाकर के छुप करके बैठ गए। कथा का शुभारंभ हुआ। प्रथमेन्नी तथा सायं प्रथम ग्रंथि विभेदनम, द्वितीयेन्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा बेला में द्वितीय ग्रंथि का भेदन हो गया। क्रमशः सप्तेन्नी तथा सायं सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा के विश्राम के बाद बांस की 7 गांठें फटी। वनमाला से विभूषित होकर के धुंधकारी देव के रूप में प्रकट हो गया। ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा था मानो नारायण का कोई पार्षद तो प्रकट नहीं हो गया। और जैसे ही प्रकट हुए दोनों हाथ उठा करके जय घोष किया, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आकर के भागवत महापुराण को सुंदर तरीके से नमन किया और हाथ जोड़ करके भागवत की एक श्लोक में सुंदर महिमा का गान किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा
जो प्रेतों की पीड़ा को नष्ट करने में अग्रगण्य हैं। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो 7 दिन तक इस पुराण के समक्ष बैठ करके कथा का रसपान करते हैं। मेरी समझ में, धुंधकारी कह रहे, मेरी समझ में सप्ताहोपि तथा धन्य, वो बड़भागी जीव जो 7 दिनों तक इस कथा का रसपान करते हैं। कृष्ण लोक फलप्रद, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के लोक की अवश्य प्राप्ति होती होगी। ऐसा कह करके जैसे ही धुंधकारी प्रणाम कर ही रहे थे, इतने में आकाश से एक विमान आया। विमान में बैठे हुए भगवान के पार्षद कहते हैं, आओ धुंधकारी, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। जैसे ही विमान की ओर कदम बढ़ाए धुंधकारी ने, गौकर्ण को अच्छा नहीं लगा। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, हे भगवान के पार्षदों, तुम्हें अगर विमान ही लाने थे तो यहाँ पर तो बहुत संख्या में श्रोता वर्ग बैठा है, पूरा गांव के लोग बैठे हैं। अगर तुम्हें विमान ही लाने थे तो अनेक संख्या में विमान लाने चाहिए थे। तुमने पंक्ति में भेद क्यों किया, हम जानना चाहते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हमने पंक्ति में भेद नहीं किया। श्रवणम तु विभेदेन फल भेदोत्तर संस्थितः। श्रवण के भेद से फल में भेद उत्पन्न हो गया। कैसे? बोले, श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। कथा सुनी तो सबने है, लेकिन कथा सुनने के बाद में मनन और चिंतन धुंधकारी के अलावा किसी श्रोता ने नहीं किया। इसलिए धुंधकारी को विमान आया और किसी श्रोता के लिए विमान नहीं आ पाया।